हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा चारपिट मेथड। तो चारपिट मेथड हमारा क्या है कि फर्स्ट ऑर्डर पीडी है जो हमारी लीनियर हो या फिर नॉन लीनियर। फर्स्ट ऑर्डर पीडी, फर्स्ट ऑर्डर पीडी लीनियर और नॉन लीनियर, उसको सोल्व करने के लिए हम अपना यूज करेंगे चारपिट मेथड। लेकिन चारपिट मेथड हम जनरली यूज करते हैं फॉर द टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सो आई एम राइटिंग हियर इट विल बी used when there are two independent variable। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि हमारे पास कंपैटिबल सिस्टम होता था कि अगर हमारे पास दो पीडी है, आपके पास टू पीडी है, मान लीजिए एक एफ है एक्स वाई जेड पी क्यू इक्वल टू 0 एंड एक जी है एक्स वाई जेड पी क्यू इक्वल टू 0, तो हम इस सिस्टम को कब बोलते थे? कंपैटिबल बोलेंगे अगर किसी एक का सॉल्यूशन दूसरे को सेटिस्फाई करता है या पहले का सॉल्यूशन दूसरे को सेटिस्फाई करता है। ओके, देन दिस टू पीडीज आर सेड टू बी कंपैटिबल। तो अगर ये कंपैटिबल होती थी तो हम क्या करते थे? दोनों इक्वेशन को सोल्व करके पी और क्यू की वैल्यू निकालते थे। हम करते थे सोल्व फॉर पी एंड क्यू। ओके, पी और क्यू की वैल्यू निकालते थे और हम वैल्यू पुट करते थे किसमें? हमें पता है कि z इज अ फंक्शन ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल x एंड y। अगर मैं डेरिवेटिव करता हूं z का, dz विल बी इक्वल टू, पहले z का x के रिस्पेक्ट में होगा कल z by कल x इनटू dx प्लस कल z by कल y इनटू dy। लेकिन कल z by कल x मेरा क्या है? p है, तो दिस इज p dx और ये मेरा क्या है? q है। ये हमें पता है, ये नोटेशन मैंने राइट में लिखी हुई है लेफ्ट में, तो ये हम यूज करते थे pdx plus qdy। सो dz will be equal to pdx plus qdy। तो इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके हमारी p और q की वैल्यू निकलती थी। p और q की वैल्यू निकाल के हमें यहाँ पे पुट करनी होती है और p और q की वैल्यू पुट करने के बाद इसे इंटीग्रेट कीजिए, दैट विल गिव यू द कंप्लीट इंटीग्रल या फिर कंप्लीट सॉल्यूशन। अब हमारे पास जो ये मेथड है चारपिट मेथड, चारपिट मेथड भी हमारे यूज किया जाता है फर्स्ट ऑर्डर पीडी को सोल्व करने के लिए, चाहे वो लीनियर हो नॉन लीनियर। लेकिन उसे सोल्व करने के लिए हमारे पास केवल एक इक्वेशन है एक्स वाई जेड पी क्यू में। सो वी हैव इक्वेशन एफ ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू इज इक्वल टू 0 एंड वी नो दैट कि जेड किसका फंक्शन है? जेड इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई। सो अभी हमने किया है कि डी जेड क्या होता था हमारा? पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, ये होता था। इसे मान लीजिए मैं इसे फर्स्ट कॉल कर रहा हूं, इसे मैं सेकंड कॉल कर रहा हूं। ओके, सो हमें क्या चाहिए? हमें p और q की वैल्यू चाहिए। p और q की वैल्यू निकालकर मैं यहां पर पुट कर सकूं और उसे इंटीग्रेट करके कंप्लीट इंटीग्रल निकाल सकूं। लेकिन हमें p और q की वैल्यू निकालने के लिए एक और इक्वेशन रिक्वायर्ड है, बट हमारे पास तो केवल एक ही इक्वेशन है p और q में। सो यू विल से दैट कि हमें एक और इक्वेशन चाहिए कि ताकि मैं उस इक्वेशन का यूज करके p और q की वैल्यू निकाल सकूं। दैट मींस वी वांट लेट there is another relation। I am saying that capital F of x y z p q is equal to 0। मान लीजिए इसे मैं थर्ड कॉल करता हूं, तो हमें एक और रिक्वायर्ड है रिलेशन f of x y z p q equal to 0 such that we can show that 1 and 3 for p and q and we find out the value of p and q and we place back into the equation 2 and we get the complete solution। तो इसको निकालने के लिए what you have to do here, तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे? we just take the derivative of first and second with respect to x। so differentiate first and third with respect to x, partially with respect to x, both side। so we get what we get? जब हम x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे y विल बी कांस्टेंट, सो इट विल बी कर्ल f बाय कर्ल x प्लस z फंक्शन है हमारा x y का, तो y के रिस्पेक्ट में तो डेरिवेटिव 0 होगा क्योंकि y कांस्टेंट है, तो कर्ल f बाय कर्ल z, यू विल से दैट कर्ल f बाय कर्ल z। लेकिन z फंक्शन है दोबारा से x का, x y का, तो कर्ल z बाय कर्ल x प्लस कर्ल z बाय कर्ल p इनटू
कर्ल पी बाय कर्ल एक्स प्लस कर्ल जेड बाय कर्ल क्यू, ओके, इनटू कर्ल क्यू बाय कर्ल एक्स, दैट विल बी इक्वल टू 0. बट वी नो दैट कि कर्ल जेड बाय कर्ल एक्स को मैं p से शो कर रहा हूं, सो आई एम जस्ट राइटिंग डाउन, इसमें मैं p लिख दे रहा हूं, ओके. अब सिमिलरली इसका डेरिवेटिव करना हमने पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, जब स्मॉल f की जगह कैपिटल f है तो यही वाली इक्वेशन लिख दूंगा, जस्ट आई एम राइटिंग डाउन स्मॉल f की जगह कैपिटल f, कर्ल f by कर्ल x, कर्ल f by कर्ल z, and that will be p, okay, and कर्ल z by कर्ल p, sorry, not कर्ल z, कर्ल f by कर्ल p, this is कर्ल f, okay, f का पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं, so here also कैपिटल कर्ल f by कर्ल p into कर्ल p by कर्ल x plus कर्ल f by कर्ल q into कर्ल q by कर्ल x, that will be equal to 0. ये हमने इसका पार्शियल डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू x, फर्स्ट एंड थर्ड का. सिमिलरली वी टेक द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड विद रिस्पेक्ट टू y, so differentiate partially first and third with respect to y. जब with respect to y हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे, व्हाट वी गेट हियर, सो वी विल गेट x हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, तो हम लिखेंगे कर्ल f बाय स्मॉल f है ये, ओके, कर्ल f बाय कर्ल y प्लस कर्ल f बाय कर्ल z इनटू कर्ल z बाय कर्ल y, ओके, प्लस कर्ल f बाय कर्ल p इनटू कर्ल p बाय कर्ल y प्लस कर्ल f बाय कर्ल q इनटू कर्ल q बाय कर्ल y, ओके, दैट विल बी इक्वल टू 0. यहाँ पे कर्ल z बाय कर्ल y को डिनोट करता हूं मैं q से, तो इसकी जगह मैं q लिख रहा हूं. अब हमें थर्ड का भी डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू y, सो उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, जस्ट स्मॉल f की जगह कैपिटल F रिप्लेस कर दीजिए, कैपिटल F विद रिस्पेक्ट टू y कर्ल f बाय कर्ल z इनटू q प्लस कर्ल f बाय कर्ल p इनटू कर्ल p बाय कर्ल y प्लस कर्ल f बाय कर्ल q इनटू कर्ल q बाय कर्ल y will be equal to 0. So what we have to do here, अब हम क्या करते हैं, मान लीजिए इसे मैं नेमिंग कर देता हूं, दैट इज 4 5 एंड दैट इज 6 एंड 7. सो हमने क्या किया, मैं फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में जो हमारा कर्ल f बाय कर्ल p बाय कर्ल x है इसको रिमूव करना चाह रहा हूं, सो आई एम जस्ट वांट टू रिमूव दैट कर्ल p बाय कर्ल x को रिमूव कर रहा हूं फोर्थ एंड फिफ्थ से. सो उसे रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, फोर्थ इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए कर्ल कैपिटल F बाय कर्ल p और फिफ्थ को मल्टीप्लाई कर दीजिए कर्ल स्मॉल f बाय कर्ल p और उसमें से उसे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए. सो आई एम जस्ट राइटिंग डाउन हियर, लेट मी रब इट एंड जस्ट यू चेक इट. एंड सो व्हाट आई एम डूइंग हियर, फोर्थ को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, आई एम डूइंग डू 4 मल्टीप्लाई बाय 4 को मल्टीप्लाई कीजिए कर्ल f बाय कर्ल p से, कर्ल f बाय कर्ल p एंड 5 को मल्टीप्लाई कीजिए, 5 को मल्टीप्लाई कीजिए किससे, स्मॉल कर्ल f बाय कर्ल p से एंड सब्ट्रैक्टिंग टू रिमूव, किसे रिमूव करने के लिए, कर्ल p बाय कर्ल x को, ओके, वी गेट व्हाट विल गेट देन. अब मैं इसे तो मल्टीप्लाई कर लूं कर्ल f बाय कर्ल p से, सो इट विल बी कर्ल f बाय कर्ल x इनटू कर्ल f बाय कर्ल p, ओके, माइनस कर्ल f बाय कर्ल x इनटू इसे स्मॉल से कर्ल f बाय कर्ल p, ओके, एंड प्लस दिस विल बी देयर प्लस p इनटू p हमारा कॉमन आ जाएगा, हम ये कह सकते हैं कि कर्ल f बाय कर्ल z, इसे कर रहा हूं कर्ल कैपिटल F बाय कर्ल p माइनस कर्ल f बाय कर्ल z इनटू कर्ल f बाय कर्ल p, okay, that will be common p, okay, and
जब इसे मैं मल्टीप्लाई करूंगा कैपिटल कर्ल एफ बाय कर्ल पी से और इसे स्मॉल कर्ल एफ बाय कर्ल पी से, तो ये आपके कैंसिल आउट हो जाएगी। जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे सो व्हाट इट विल बी प्लस, you can say that what it will be, curl q by curl x is common here, so I can say that curl f by curl q into curl f by curl p minus curl f by curl q into curl f by curl p and common हमारा क्या आ गया, curl q by curl x, okay, that will be equal to 0 and see that equation is 8. Okay, so we get the equation number 8. Similarly हम for 6th और 7th को यूज करके हम किसे रिमूव करना चाह रहे हैं, कर्ल q बाय कर्ल y को। ओके, सो कर्ल q बाय कर्ल y को अगर मुझे रिमूव करना है तो व्हाट यू हैव टू डू हियर, मुझे इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कर्ल f बाय कर्ल q से, और 7 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कर्ल स्मॉल f बाय कर्ल q से, और उसे सब्ट्रैक्ट करना होगा। सो जस्ट डू दैट, फॉर रिमूविंग कर्ल q by कर्ल y, I am writing down multiply 6 by कर्ल f by कर्ल q and 7 by कर्ल f small f by कर्ल q and subtracting। जब उसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद व्हाट विल लेफ्ट, सो आई लेट मी रब इट, उसे रब रिमूव करने के बाद आपको क्या मिलेगा, आई मीन जब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड मल्टीप्लाई एंड सब्ट्रैक्ट, इसे हमने करना है कर्ल f बाय कर्ल y एंड इनटू कर्ल f बाय कर्ल q, ओके, माइनस कर्ल f बाय कर्ल y इनटू कर्ल f बाय कर्ल q, प्लस q मेरा कॉमन रहेगा, इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए कर्ल f बाय कर्ल z को कर्ल f बाय कर्ल q से, माइनस कर्ल f बाय कर्ल z को कर्ल f बाय कर्ल q से, एंड प्लस कर्ल p बाय y, कर्ल p बाय y ये हमारा कॉमन रहेगा, तो ये आपके पास बचेगा कर्ल f बाय कर्ल p इंटू कर्ल f बाय कर्ल q माइनस कर्ल कैपिटल F बाय कर्ल P इंटू कर्ल स्मॉल f बाय कर्ल Q, और बाहर आपका कॉमन बचेगा कर्ल P बाय कर्ल Y, that will be equal to 0. That is the equation number 9. So what we do now, हमें इसे इस तरीके से मैनिपुलेट करना है कि we know that कि जो हमारी वैल्यू है कर्ल P बाय कर्ल Y है वो किसके इक्वल होगा, कर्ल स्क्वायर, ओके, कर्ल p कर्ल z कर्ल स्क्वायर z बाय ये कर्ल x कर्ल y हो गया, कर्ल y कर्ल x, और ये किसके इक्वल होता है, कर्ल q बाय कर्ल x के इक्वल होगा। तो कहने का मीनिंग है ये वैल्यू आपकी इक्वल है, कर्ल q बाय कर्ल x और कर्ल p बाय कर्ल y इक्वल है आपका। सो व्हाट वी डू हियर, जस्ट वी ऐड देम, ओके, सो हम क्या कर रहे हैं, 8th और 9th को आपस में ऐड कर दीजिए, एडिंग 8 एंड 9, एडिंग 8 एंड 9। अगर हम 8 और 9 को ऐड करते हैं तो ऐड करने के बाद वी विल गेट हियर व्हाट वी गेट, यू कैन चेक दैट व्हाट वी गेट हियर। सो आई एम जस्ट राइटिंग कर्ल f बाय कर्ल p, कर्ल f बाय कर्ल p अगर मैं कॉमन लेना चाहता हूं, सो आई कैन से दैट इट विल बी कर्ल f बाय कर्ल p ये है, कैपिटल कर्ल f बाय कर्ल p ये है, सो आई एम जस्ट राइटिंग डाउन कर्ल f बाय कर्ल x प्लस p इंटू कर्ल f बाय कर्ल z, ओके, तो आपको आ जाएगा कर्ल f बाय कर्ल p, ओके, एंड प्लस ये और ये ऐड करना है। अब इसमें से कर्ल f बाय कर्ल q वाला कलेक्ट कर रहा हूं, एक तो ये टर्म हो जाएगी, एक ये टर्म हो जाएगी, ओके, यहाँ पर हमने q नहीं लिखा है, ये कॉमन में q था आपका यहाँ पर, ओके, सो जस्ट पे अटेंशन, इट वाज द q। सो व्हाट वी डू हियर, दिस एंड दिस आई हैव टू कलेक्ट, सो कर्ल f बाय कर्ल q कॉमन हो जाएगा, तो प्लस व्हाट इट विल बी कर्ल f बाय कर्ल y बचा इधर से,
और इधर से बचेगा प्लस क्यू इंटू कर्ल एफ बाय कर्ल जेड एंड इंटू कर्ल एफ बाय कर्ल क्यू। ओके, नाउ प्लस अब कर्ल एफ बाय कर्ल जेड की टर्म अगर मैं कलेक्ट करता हूं, कर्ल एफ बाय कर्ल जेड, हियर इज कर्ल एफ बाय कर्ल जेड कैपिटल, तो इसके लिए क्या बचेगा, कोफिशिएंट बचेगा माइनस पी इंटू कर्ल एफ बाय कर्ल पी। सो आई एम जस्ट कलेक्टिंग हियर माइनस पी इंटू कर्ल एफ बाय कर्ल पी, और कर्ल एफ बाय कर्ल जेड यहां से अगर मैं कलेक्ट करता हूं तो कर्ल एफ बाय कर्ल जेड इसका कोफिशिएंट है माइनस क्यू इंटू कर्ल एफ बाय कर्ल क्यू, और यहां से ये इसका कोफिशिएंट आ गया कर्ल एफ बाय कर्ल जेड। ओके, एंड प्लस अगर हम कर्ल एफ बाय कर्ल एक्स का कोफिशिएंट कलेक्ट करते हैं तो कर्ल एफ बाय कर्ल एक्स का कोफिशिएंट क्या है, माइनस ऑफ कर्ल स्मॉल एफ बाय कर्ल पी। सो इसका कोफिशिएंट है माइनस कर्ल स्मॉल एफ बाय कर्ल पी इनटू में कर्ल कैपिटल एफ बाय कर्ल एक्स, एंड प्लस कर्ल एफ बाय कर्ल वाई का कोफिशिएंट अगर हम देखते हैं वो क्या है, माइनस क्यू माइनस कर्ल एफ बाय कर्ल क्यू इनटू कर्ल कैपिटल एफ बाय कर्ल वाई इक्वल टू 0। ओके, y इक्वल टू 0 बिकॉज अगर हम इन टर्म्स को देखते हैं, ये टर्म्स सेम है आपकी, कर्ल क्यू बाय कर्ल एक्स और कर्ल पी बाय कर्ल वाई आपका सेम है, तो ये आपका कॉमन आ गया, ये कॉमन आ गया, तो कर्ल एफ बाय कर्ल क्यू कर्ल एफ बाय कर्ल पी, ये प्लस का है और ये माइनस का, कर्ल एफ बाय कर्ल क्यू इनटू कर्ल एफ बाय कर्ल पी, ये कैंसिल हो जाएगा और दिस एंड दिस विल बी कैंसिल आउट। सो दैट मींस दिस पार्ट विल बी कैंसिल आउट, और इन दोनों टर्म्स को ऐड करके हमने ये लिख दिया है। ओके, सो दिस इज द लीनियर इक्वेशन व्हिच इज लीनियर इक्वेशन with x y z p q r इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यहां पर ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एंड f इज डिपेंडेंट वेरिएबल। f हमारा क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो अगर मैं इसे सोल्व करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, लैग्रेंजिस मेथड यूज कर रहे हैं, यूजिंग Lagrange's extension of Lagrange's method, we can say that. Okay, using extension of Lagrange's subsidiary equation, Lagrange's subsidiary equations for solving इस इक्वेशन को, मान लीजिए इक्वेशन हमारी 10, ओके, इस इक्वेशन को for solving the for इक्वेशन नंबर 10, इसके लिए तो हमारी लाग्रांजी सबसिडियरी इक्वेशन क्या बनेगी, जैसे हमारी लाग्रांजी इक्वेशन बनती थी पी प्लस क्यू क्यू इक्वल टू आर के लिए बनती थी dx बाई पी dy बाई क्यू dy बाई आर, तो इसी के लिए हमारी ये बन जाएगी dp बाय दिस वन कर्ल एफ बाई कर्ल एक्स प्लस p इंटू कर्ल एफ बाई कर्ल जेड, एंड dq बाय कर्ल एफ बाय कर्ल वाई एंड q इंटू कर्ल एफ बाय कर्ल जेड इज इक्वल टू dz बाय माइनस p इंटू कर्ल एफ बाय कर्ल p माइनस q इंटू कर्ल एफ बाय कर्ल q, एंड dy अपॉन माइनस कर्ल एफ बाय कर्ल p एंड dx। ओके, ये हमारे क्या बन जाएगा, dy अपॉन और dx अपॉन, दिस इज dx अपॉन कर्ल x बाय f बाय कर्ल p एंड dy अपॉन माइनस कर्ल f बाय कर्ल q। ओके, एंड दैट विल बी इक्वल टू df d कैपिटल F by 0. So these are the subsidiary equations for the equation number 10. मान लीजिए इसमें कह देता हूं मैं 11, तो 11 is the subsidiary equation for the equation number 10. That means these equations will give the solution for the equation number 10. तो हमने क्या करना है, जस्ट 11 इक्वेशन को, सब्सिडियरी इक्वेशन को यूज कीजिए, और ऐसे आपने फ्रैक्शंस यूज करनी है 11 इक्वेशन के, जिन्हें यूज करके हमारे पास या तो p वाला फ्रैक्शन उसमें हो या q वाला फ्रैक्शन हो या p और q दोनों हो, तो उन दोनों का यूज करके हमने क्या करना है, उन दोनों का यूज करके एक रिलेशन निकालनी है। वो रिलेशन हमारी थर्ड रिलेशन निकल जाएगी। दैट मींस वी विल गेट द थर्ड रिलेशन बिटवीन x y z एंड p q। तो उस थर्ड इक्वेशन को
जो मतलब हमें मिलेगी एक्स वाई जेड, दैट मीन्स आपने क्या करना है, इन फ्रैक्शंस को ऐसे यूज करने कि या तो उसमें p हो या स्मॉल q हो या p और q दोनों हो, तो उसको यूज करके हमारी थर्ड इक्वेशन मिल जाएगी। ओके, दैट मीन्स हमें क्या मिल जाएगा, f ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू इक्वल टू 0 मिल जाएगा। तो हमारे पास ये थर्ड इक्वेशन मिल जाएगी और फर्स्ट इक्वेशन हमारी थी स्मॉल f एक्स वाई जेड पी क्यू इक्वल टू 0। तो उन दोनों को सोल्व करके हमें p और q की वैल्यू निकालनी है। जब p और q की वैल्यू निकल जाएगी तो हमें उसे किसमें पुट करना है, वी नो दैट कि हमें उसमें पुट करना है इसमें dz इज इक्वल टू p dx प्लस q dy। तो इसमें पुट कर दीजिए और उसको इंटीग्रेट कर दीजिए, वही हमारा कंप्लीट इंटीग्रल निकलेगा। ओके, नाउ वी कंसीडर एन एग्जांपल। You have to find out the complete integral of the following equation by the Charpit method. So आपके पास given equation is this one. So here we can say that let here f of x y z p q, ये हमारे पास रिलेशन मिल गई this one. Okay, f of x y z p q equal to 0 is this one. अब हमें क्या करना है, हमें x y z p q में एक और रिलेशन चाहिए ताकि मैं उन दोनों को सोल्व करके p और q की वैल्यू निकाल सकूं और उससे फिर dz इक्वल टू p dx प्लस q dy, यहां पर p और q की वैल्यू प्लेस करके उसको इंटीग्रल सोल्व करके कंप्लीट इंटीग्रल निकाल सकूं। ओके, तो व्हाट यू हैव टू डू, हमें सेकंड रिलेशन p और q में निकालने के लिए क्या यूज करेंगे हम, चारपिट ऑक्सिलरी इक्वेशन। ये रही आपकी चारपिट ऑक्सिलरी इक्वेशन, नीचे की तरफ आपकी लिखी हुई है। सो हमें क्या करना है, उसके लिए पार्शियल डेरिवेटिव निकालने विद रिस्पेक्ट टू f का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x y z p और q के रिस्पेक्ट में निकालिए और यहाँ पर पुट कर दीजिए। सो वी जस्ट फाइंड आउट द पार्शियल डेरिवेटिव, कर्ल f बाय कर्ल x अगर मैं फाइंड आउट करता हूँ व्हाट विल बी देयर, x इंडिपेंडेंट है तो इसलिए x है नहीं यहाँ पर, तो इसलिए पार्शियल डेरिवेटिव 0। f का डेरिवेटिव मैं विद रिस्पेक्ट टू y फाइंड आउट करता हूँ तो क्या बनेगा, हियर इज y, तो ये बन गया q प्लस 4y। ओके, f का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z फाइंड आउट करते हैं तो व्हाट इट विल बी, विद रिस्पेक्ट टू z करते हैं तो दैट विल बी 2। ओके, और f का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू p करते हैं तो कर्ल f बाय कर्ल p, सो क्या बनेगा, कर्ल f बाय कर्ल p 2p। ओके, एंड f का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू q करते हैं तो f का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू q करो तो आपको मिलेगा, बाकी सभी कांस्टेंट है, q के रिस्पेक्ट में करते हैं तो y। ओके, ये सभी के सभी पार्शियल डेरिवेटिव की वैल्यू हमें कहां पे प्लेस करनी है, जस्ट पुट इट इन द इक्वेशन नंबर 11। आई मीन जो ये आपकी लिखी हुई है ना चारपिट ऑक्सिलरी इक्वेशन, यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, पहले dx अपॉन कर्ल f बाय कर्ल p माइनस कर्ल f बाय कर्ल p, कर्ल f बाय कर्ल p की वैल्यू कहाँ है, ये रही, तो माइनस 2p। ओके, dy अपॉन माइनस कर्ल f बाय कर्ल q, तो ये रहा माइनस कर्ल f बाय कर्ल q माइनस ऑफ y, एंड dz अपॉन ये p से इसे मल्टीप्लाई किया, q से इसे मल्टीप्लाई किया, फिर ऐड कर दिया है, तो मैं p से इसे मल्टीप्लाई कर देता हूं तो माइनस 2p स्क्वायर, और q से इसे कर देता हूं तो माइनस qy। ओके, एंड dx dy dz dp अपॉन कर्ल f बाय कर्ल x, कर्ल f बाय कर्ल x मेरा क्या है, 0 है। ओके, प्लस p इंटू कर्ल f बाय कर्ल z, कर्ल f बाय कर्ल z क्या है 2, तो p इंटू 2 तो 2p, तो 0 लिखा नहीं, इसे रब कर दीजिए। ओके, नो नीड टू राइट, एंड dq बाय कर्ल f बाय कर्ल y, कर्ल f बाय कर्ल y कितना है, q प्लस 4y। ओके, एंड प्लस q इंटू कर्ल f बाय कर्ल z प्लस q इंटू कर्ल f बाय कर्ल z, कर्ल f बाय कर्ल z आपका कितना है 2 प्लस 2q। ओके, so that means 2q, so it will be 3q plus 4y, you can say that. So and that will be equal to कर्ल f by df by 0. So ये आपकी चारपिट ऑक्सिलरी इक्वेशंस हो गई। ओके, चारपिट्स ऑक्सिलरी इक्वेशंस। तो अब इन इक्वेशंस को यूज करके हमें वो फ्रैक्शन यूज करने हैं जिसमें या तो p हो या q हो या फिर दोनों हो। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि ये वाला फ्रैक्शन और ये वाले फ्रैक्शन में हमारे डिनोमिनेटर में क्या है 2p है, तो वो हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, जस्ट यूज फ्रैक्शन फर्स्ट एंड द फोर्थ फ्रैक्शन। ओके, यूजिंग फर्स्ट एंड फोर्थ फ्रैक्शन, सो व्हाट वी विल गेट, उसे मिलाने के बाद हमारे पास क्या बचेगा, dx बाय माइनस 2p इज इक्वल टू dp बाय 2p, सो 2p कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा क्या बन गया माइनस dx, सो यू विल से दैट इट विल बी माइनस ऑफ dx इक्वल टू
dp। ओके, तो हमारे पास इसका इंटीग्रेशन करता हो तो क्या बन गया, मान लीजिए कांस्टेंट a है मेरा, सो a माइनस ऑफ x प्लस a इज इक्वल टू p। तो p की वैल्यू मिल गई मेरी a माइनस एक्स। p की वैल्यू अब यहां से उठा के फर्स्ट में पुट कर दीजिए, वहां से q की वैल्यू निकाल दीजिए। तो मैं p की वैल्यू यहां पर पुट कर रहा हूं, तो आपके बन गया 2z, तो मैं कर रहा हूं 1 से मिल रहा है 2z प्लस a माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस qy प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। मुझे q की वैल्यू निकालनी है, सब टर्म को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कीजिए, तो q की वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी, यू कैन से दैट कि q की वैल्यू आपकी मिलेगी, ये सारी चीज राइट हैंड साइड में भेज रहे हो, तो माइनस का माइनस साइन कॉमन, इट विल बी 2z प्लस a माइनस एक्स स्क्वायर, ओके, प्लस 2y स्क्वायर, दिस वन, एंड 1 upon y will be there, 1 upon y and minus sign is there। सो ये आपकी q की वैल्यू आ गई। तो ये p की वैल्यू भी आ चुकी है आपके पास, q की वैल्यू भी आ चुकी है। इन दोनों वैल्यू को उठाकर इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। जब इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो यू विल गेट दैट dz इज इक्वल टू p dx। p dx मींस a माइनस एक्स dx प्लस 2 dy, दिस इनटू dy माइनस 1 by y 2z प्लस a माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर dy। आप बस अपने तरीके से आपने देखना है, इंटीग्रेशन आप लोगों को आता है तो जस्ट इसे मैनिपुलेट कीजिए, टर्म्स को आपस में इस तरीके से रीअरेंज कर दें कि हमारे इंटीग्रेशन इजीली सॉल्व हो सके। तो इन दोनों को देखते हुए हमें क्या चाहिए, यहाँ पर ये y अगर मैं इधर मल्टीप्लाई हो जाता है तो y इंटू डी जेड प्लस ये इधर आ जाएगा 2z इंटू डी वाई। तो हम इससे क्या करें, 2z हमारे यहाँ पर अवेलेबल है तो हम y स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, y स्क्वायर से इसे मल्टीप्लाई करना होगा, देन it will be minus, so 2 is required here, so that means just multiply both side by 2y square, multiply both sides by 2y square, so दोनों तरफ 2y square से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बन जाएगा 2y square dz। ओके, और ये मेरा क्या बन जाएगा, जब इसे 2y square से मल्टीप्लाई करेंगे तो y कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4yz को मैं इधर ला रहा हूं प्लस 4yz dy, उसे मैं इधर ले आया हूं, इसे 2y स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया था, दैट विल बी 2y स्क्वायर a माइनस एक्स dx एंड माइनस ऑफ a माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 2y स्क्वायर। ओके, आई एम राइटिंग हियर 2y स्क्वायर dy एंड not 2y square, 1y cancel out, it will be 2y। okay, and what it will be, 2y square minus of 2y, 2 2 is 4y cube, 4y cube dy, so it will be left here। so what we do here, यहां से आप ये चेक कर सकते हो कि ये मेरा किसका डेरिवेटिव बन रहा है, 2y square into z। तो ये हमारा डेरिवेटिव बन रहा है 2y square into z का, चेक कर सकते हो 2y स्क्वायर ऐसे कैसे, z का डेरिवेटिव dz हो गया प्लस z ऐसे कैसे है, इसका डेरिवेटिव 4y इंटू dy हो गया। ओके, एंड यहां से हम क्या कर सकते हैं, इस टर्म को इफ आई टेक द माइनस साइन कॉमन, माइनस साइन यहाँ पर कॉमन लीजिए क्योंकि डेक्स का डेरिवेटिव माइनस dx होना चाहिए यहाँ पर, तो मैं माइनस साइन कॉमन ले रहा हूँ। सो यहीं पर माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये टर्म तो बन जाएगी आपकी माइनस की और ये टर्म बन जाएगी आपकी प्लस की। ओके, तो अगर आप यहाँ पर देखें तो हमारे पास ये डेरिवेटिव किसका है, y स्क्वायर ऐसे ऐसे a माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो रखा है 2 इंटू a माइनस एक्स, और उसका दोबारा से करेंगे तो माइनस dx प्लस a माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे कैसे, y स्क्वायर का डेरिवेटिव है 2y इंटू dy। ओके, सो दैट मीन्स ये डेरिवेटिव बन गया आपका a माइनस एक्स होल स्क्वायर, ओके, इंटू y स्क्वायर, ये इसका डेरिवेटिव बन गया, एंड माइनस दिस इज 4y क्यूब dy, that will be there। so now you can say that कि इसे इंटीग्रेट करना है, हमने रीअरेंज कर दिया टर्म्स को, जस्ट यू डू द इंटीग्रेशन। जब इसे इंटीग्रेशन करते हैं तो व्हाट विल बी हियर 2y स्क्वायर z, ओके, इंटीग्रेशन करने के बाद, एंड माइनस ऑफ, जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे माइनस ऑफ a माइनस एक्स स्क्वायर y स्क्वायर, एंड माइनस इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो y4 by 4, so 4 4 cancel, y4 and plus some constant, suppose the constant is b here। okay, so that means that will be your, इसे इस साइड में शिफ्ट कर दीजिए, so that will be the relation between the x y z, that means this will be your complete solution। okay,
सो इन दिस वे यू हैव टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन। तो बच्चों हमने इस तरीके से ये देखा कि हमें चारपिट मेथड से अगर गिवन पीडीई को सोल्व करना है तो उससे सोल्व करने का हमारा मेथड क्या रहेगा, एक रिलेशन हमारी ऑलरेडी गिवन होगी एफ ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू में, तो हमें एक और रिलेशन निकालनी है एफ ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू में, एक रिलेशन और निकालनी है ताकि उन दो रिलेशन को मैं यूज करके स्मॉल पी और स्मॉल क्यू की वैल्यू निकाल सकूं। फिर पी और क्यू की वैल्यू निकालने के बाद आपने इस इक्वेशन में z इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई, तो आपका dz इज इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, यहाँ पर p और q की वैल्यू प्लेस कीजिए, उसे रीअरेंज कीजिए, उसका इंटीग्रेशन कीजिए, दैट विल गिव यू द कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो आपने इसमें क्या किया, ये आपकी देखिए ये नीचे मैंने रेड सर्कल किया हुआ है, दैट इज द चारपिट ऑक्सिलरी इक्वेशंस। सो dx dy dz dp dq df इस तरीके से याद रखिए। सो dx डिवाइडेड बाय माइनस कर्ल f बाय कर्ल p, dy डिवाइडेड बाय माइनस कर्ल f बाय कर्ल q, dz डिवाइडेड बाय इसे p से मल्टीप्लाई कर दो, इसे q से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को ऐड कर दो, तो dp dz के डिवाइड में ये हो जाएगा। जब dp के डिवाइड में करोगे तो पहले कर्ल f बाय कर्ल x प्लस p इनटू कर्ल f बाय कर्ल z, और अगर dq के डिवाइड में करते हो तो कर्ल f बाय कर्ल y है, यहाँ पे x था तो यहाँ पे y है, प्लस यहाँ पे p था तो इधर q है, प्लस q इनटू कर्ल f बाय कर्ल z इज इक्वल टू df बाय 0। तो आपकी जो ये ऑक्सिलरी इक्वेशंस होगी, यहाँ पर आपने क्या करना है, जो भी आपकी गिवन रिलेशन थी उस रिलेशन में का पार्शियल डेरिवेटिव कीजिए p q x y z के रिस्पेक्ट में, और ये जो डिनोमिनेटर्स है वो सारी की सारी वैल्यू यहाँ पे प्लेस कर दीजिए। तो ये सारी की सारी वैल्यू जैसे हमारी गिवन इक्वेशन थी, हमने पार्शियल डेरिवेटिव्स किए, उन सभी की वैल्यू इस चारपिट ऑक्सिलरी इक्वेशंस का यूज करके हमने प्लेस की। तो यहाँ पर करने के बाद आपका क्या काम रहेगा, आपने इस रिलेशन का यूज करके, जैसे मान लीजिए मैं इसे स्टार बोल रहा हूँ, तो आपने स्टार इक्वेशन का यूज करके ऐसे फ्रैक्शन यूज करने, हमारे 1 2 3 4 5 फ्रैक्शन है, इन 5 फ्रैक्शन को यूज करके वो वाले फ्रैक्शन आपने ले लिए जिसमें या तो p हो या q हो या p और q दोनों हो। तो उन फ्रैक्शंस का यूज करके जो आपको लिए कन्वीनियंट हो या इजी से सोल्व हो, तो उसका यूज करके आप रिलेशन निकाल दो, या तो उन फ्रैक्शंस का यूज कीजिए जिसमें p हो या q हो या दोनों हो। जब एक रिलेशन हमें मिल जाएगी तो उस रिलेशन को और जो पहली रिलेशन थी उन दोनों को सोल्व करके p और q की वैल्यू निकालनी है। तो हमने इसमें यूज किया था, ये देखा कि फर्स्ट और फोर्थ फ्रैक्शन है उसमें 2p कैंसिल आउट हो रहा है, तो वहां से वैल्यू निकल गई डायरेक्ट p की वैल्यू निकल गई, तो उस वैल्यू को फिर हमने कहां पे यूज कर दिया, फर्स्ट में यूज कर दिया। फर्स्ट में यूज करने के बाद हमारी q की वैल्यू निकल गई, जब q की और p की वैल्यू निकल गई उसे हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया। यहाँ पर प्लेस करने के बाद हमने क्या किया, जस्ट टर्म्स को रीअरेंज किया, रीअरेंज करने के बाद उसका इंटीग्रेशन किया, इंटीग्रेशन करने के बाद वी विल गेट द कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ द गिवन इक्वेशन। सो इस तरीके से आपने चारपिट मेथड का यूज करना है, और चारपिट मेथड हमारा जनरली कहां पे यूज होता है, मैंने पहले ही बताया आपको, चारपिट मेथड विल बी यूज्ड टू सोल्व द फर्स्ट ऑर्डर पीडीई, या तो वो लीनियर हो या नॉन लीनियर हो, लेकिन चारपिट मेथड को हम यूज करते हैं जहां पर हमारे पीडीई में दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो। आगे नेक्स्ट वीडियो जब हम डिस्कस करेंगे उसमें हमारा एक जैकोबी मेथड है, जैकोबी मेथड यूज किया जाता है जहां पर दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, तो हम फर्स्ट ऑर्डर पीडीई जहां पर दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो उसे सोल्व करने के लिए हम जैकोबी मेथड यूज करेंगे। सो इन दिस वे दैट विल बी योर लेक्चर। सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।